स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर बनाएगी। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, बात बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, जब मैथमेटिशियंस इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते थे कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो आ जाता था और इसके बाद जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लिखते थे नेगेटिव वन, और फिर इसके बाद जब मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वन, तो अब यहाँ पर आकर जो स्क्वायर रूट की डेफिनेशन है उसके अगेंस्ट बात हो जाती थी, क्योंकि स्क्वायर रूट तो एक पॉजिटिव मतलब नंबर्स पे डिफाइंड होता है और फिर के उसमें जो नेगेटिव नंबर नहीं आता, ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ कि नॉन नेगेटिव नंबर्स पे डिफाइंड होता है, जीरो भी आ सकता है इसमें। तो अब बात यही कि वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव वन होता है और जो कि रियल में इम्पॉसिबल था। तो फिर से लियोनार्ड यूलर ने सपोज किया, मतलब इमेजिन किया कि आई एक आयोटा एक इमेजिनरी नंबर जो कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वन है, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का एक जो है वो आप कहते हैं इन्वेंशन हो गई। ठीक है, अब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब हुआ, देखें मैं पहले आपको इक्वालिटी ऑफ जो आम एक नंबर होते हैं उसके हवाले से समझाता हूँ। जैसे ये हमारे पास जीरो है, ठीक है, और यहाँ पर फर्ज करें 5 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब 5 की ये पोजीशन है। 5 का अगर एक पॉइंट जिसका ऑर्डर पेयर जिसका एक कोऑर्डिनेट हो, क्योंकि इसमें एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, ठीक है, एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए होता है क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशन है। तो अब हम ये कहते हैं कि ये मतलब इसकी पोजीशन है। अब एक और नंबर है x जो कि हम कहते हैं कि इसी पोजीशन पे जहाँ पे कि 5 है, ठीक है, मतलब यहाँ पर q ऑफ x भी इसी जगह पर है, ठीक है, दोनों पॉइंट p और q एक ही जगह पे, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 5 होगी। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, दोनों एक ही जगह पर है इसलिए इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे। अब इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी इक्वालिटी भी इसी तरह होती है कि चूंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 2 डायमेंशनल नंबर्स होते हैं। इनको ब्रीफली या कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए दोनों डायरेक्शंस में हमें बताना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे पास रियल एक्सिस है, ठीक है, इसे हम कहते हैं रियल एक्सिस, ठीक है, और इसे हम कहते हैं ये क्या है जी, इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये ओरिजिन है, ठीक है। फर्स्ट करें मैं एक यहाँ पर एक पॉइंट शो करता हूँ। ये पॉइंट इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे कैसे पता चलेंगे, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर, रियल एक्सिस के ऊपर। फर्स्ट करें ये डिस्टेंस बनता है 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, बल्कि 5 थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है, और स्मॉल करना पड़ेगा इसको, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ से अगर परपेंडिकुलर हम इधर थ्रो करते हैं तो ये डिस्टेंस पोज कर लें 4 है, ठीक है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ठीक है, रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट होगा 5 और इमेजिनरी पार्ट होगा 4, ठीक है, या इसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ 5 + 4 आयोटा, ठीक है। अब बात यह कि एक और पॉइंट है जो कि इसी पोजीशन पर है, ठीक है, ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये दोनों एक ही जगह पर हैं, तो बताएं कि x क्या होगा और y क्या होगा। तो वही बात के जब पोजीशन सेम होती है तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब x के अलोंग इतना ही फासला तय किया होगा जितना कि इस पॉइंट ने इस क्यू पॉइंट ने तय किया था, ठीक है, इस क्यू पॉइंट ने, और y के अलोंग भी इतना ही फासला तय किया होगा जितना कि इस क्यू पॉइंट ने 4 तय किया हो। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी फिर 5, मतलब रियल पार्ट के इक्वल होगा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और इमेजिनरी पार्ट जो है जो कि y है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा जो कि 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है, अच्छा ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनकी इक्वालिटी तब मुमकिन है जब इनके दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में एक दूसरे से मैच कर जाएं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे लिखा हो x + 5 + y आयोटा + 6 आयोटा, ठीक है। ये नंबर किसके इक्वल है जी, फर्स्ट कर लेते हैं, ये इक्वल है 11 - 7 आयोटा के, ठीक है। अब देखें सबसे पहले इस नंबर को हमें क्या करना होगा, इस नंबर को हमें सबसे पहले जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर की a + आयोटा b, मतलब इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो x और 5, x + 5 ये रियल पार्ट है, और इनमें अगर आप देखें तो ये इमेजिनरी पार्ट है i, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है i। इसको आप कॉमन ले लेंगे तो y प्लस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है जी, 11 - 7 आयोटा के। अब चूंकि रियल पार्ट मैंने भी कहा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसी वक्त इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हों। ये इनका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, IMG इसको लिख देता हूँ, ये इसके इमेजिनरी पार्ट के जो कि -7 है इसके इक्वल होगा, ठीक है, IMG। तो इसका मतलब यहाँ से भी बात क्लियर हो गई कि x + 5 किसके इक्वल होगा, 11 के इक्वल होगा, ठीक है, और जो y + 6 है ये किसके इक्वल होगा, ये
7 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 इधर शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका एडिटिव इनवर्स -5 दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी ये कैंसिल, यहाँ पे x आ जाएगा, x प्लस 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 0 होती है, किसी भी नंबर में ऐड हो वही नंबर दोबारा। 11 में से 5 कम कर लें 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, मतलब रियल पार्ट 6 है। अब इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से 6 को इधर शिफ्ट करेंगे, -7 वही मतलब एडिटिव इनवर्स इनका ऐड करेंगे, -6 आ जाएगा। तो y इक्वल टू -7 -6 दोनों नेगेटिव में, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, 6 और 7 13, डायरेक्शन अपोजिट ही रहेगी, मतलब लेफ्ट पे रहेगी, तो -13 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हमने इक्वालिटी ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको समझा और उसके प्रॉब्लम को भी यहाँ पर सॉल्व किया। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसी बात को जहन में रखना है कि रियल पार्ट्स जब भी 3 कॉम्प्लेक्स हो, 10 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो बराबर, तो जारी बात उनके रियल पार्ट्स सारों के आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स सारों के आपस में इक्वल होंगे।